नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बलरामपुर जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार की सड़कों पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जिसकी वजह से यहां अक्सर जाम की समस्या रहती है। शहर के मुख्य चौराहे वीर विनय चौराहा और उसके चारों तरफ जबरदस्त अतिक्रमण किया गया है। वीर विनय चौराहे से पुराने चौक को जाने वाली मुख्य सड़क भी पूरी तरीके से अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है और सड़क के दोनों तरफ पटरी पर दुकानदारों का कब्जा हो चुका है। आधी से अधिक सड़क दुकानदारों के कब्जे में है और बाकी बची सड़क पर ठेले वालों का कब्जा है। और ऐसे में तमाम लोग जाम की समस्या से जूझते रहते हैं, लेकिन जाम की समस्या पर ना तो नगर पालिका प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही जिला प्रशासन। कई बार विभिन्न संगठनों द्वारा शहर से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग भी की जा चुकी है, लेकिन इस संबंध में प्रशासन भी बेबस नजर आता है। आवागमन की सुविधा जैसे अगर मार्केट में कोई एम्बुलेंस है या और सड़कों पर ये गाड़ी खड़ी कर देते हैं, मोटरसाइकिल भारत नेपाल का सीमावर्ती जिला है जो है। अगर विकास के मामले में माने तो काफी पिछड़ा हो। पिछले लगभग 6 साल पहले एक रोड बनाया गया था जिसकी चौड़ाई शुरू में 10 मीटर थी और आगे चलकर 6 से 7 मीटर हो गई। सर तो इस बात की है कि दुकान के आगे फिर दुकान इधर से होकर ही गुजरेगा और इसी वजह से इस चौराहे पर जाम लगता है। चौराहे के तरफ ना पटरी है और ना ही पटरी पर कोई ऐसा जगह है कि जहाँ पर लोग पार्किंग करें या गाड़ियाँ खड़ी करके खरीदारी करें। निश्चित रूप से ये जाम की समस्या बलरामपुर के लिए बहुत भयावह है और इसके निदान किए जाने की नितांत आवश्यकता है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे, बलरामपुर। वहीं प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बनी एक पुलिया आए दिन हादसों को दावत दे रही है। बताते चलें कि ये पुलिया सड़क से काफी ऊंचाई पर बनाई गई है, जिसकी वजह से आए दिन ट्रकों के खराब होकर खड़े हो जाने से समस्या बन जाती है और इससे लंबा जाम लग जाता है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो वहीं ये पुलिस ट्रक मैकेनिकों के रोजगार का साधन बन गई है। और बताते चलें कि शहर में बनाई गई तमाम पुलिया में मानकों की अनदेखी करके सड़क से काफी ऊंचाई पर इन्हें बनाया गया है, जिससे अक्सर बाइक सवार गिरकर घायल होते हैं। लेकिन शिकायत के बावजूद नगर पालिका प्रशासन अनजान बना है। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में, उस सड़क पर जो शहर के बाईपास के रूप में इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर रोडवेज बसें और ट्रकें इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। इस रोड पर कोरोना काल में लॉकडाउन पीरियड में बनाई गई थी एक आफत की पुलिया जो हादसों को दावत देती है। आप देख सकते हैं कि सड़क से काफ़ी ऊंचाई पर बनाई गई है ये पुलिया, जिस पर आए दिन ट्रकों का खराब होकर खड़े होना आम बात हो चुकी है। लेकिन नगर पालिका इस पुलिया को सड़क के लेवल में करने की कोई व्यवस्था करने को तैयार नहीं है। प्रतिदिन इस तरह के हादसों से दो चार होना पड़ता है ट्रक चालकों को, तो वहीं रोजी रोजगार का साधन बन चुका है ट्रक के मैकेनिकों का। यही नहीं, यहाँ पे 2 पहिया वाहन से अक्सर स्कूटी और बाइक सवार गिरकर चोटिल होते हैं, तो वहीं कारें भी धक्का खाकर सर में चालक के चोट आती रहती है। लेकिन इसका कोई निदान दिखता नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता रमेश तिवारी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये पुलिया किस तरह से लोगों को आए दिन चोटिल हो रही है और किस तरह से व्यवहार है नगर पालिका का इस सड़क को लेकर के। रमेश जी, ये पुलिया कब बनाई गई और किस तरह से यहाँ पे लगातार हो रहे हैं? देखिए 24 मार्च को लॉकडाउन लगा यहाँ पे और अप्रैल मई में लॉकडाउन। आगरा के नगला परमार में इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। बताते चलें कि हाथरस निवासी प्रदीप चौधरी इन दिनों लोगों के रोल मॉडल बने हैं, क्योंकि वो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों का मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही लोगों को भी ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जागरूक कर रहे हैं। प्रदीप चौधरी ने बताया कि उन्होंने
साल 2012 में कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद बेंगलुरु और गुड़गांव में 5 साल नौकरी की। वहीं कोरोना काल में उन्हें वापस घर लौटना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने लॉकडाउन में खेती करने का मन बनाया और आगरा में अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती में किसानों को उतना मुनाफा नहीं होता, इसलिए वो लोगों को भी ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जागरूक कर रहे हैं ताकि उन्हें मुनाफा मिल सके। मैं आपका मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। चौधरी साहब, ये आप जो खेती करने जा रहे हैं, क्या खेती है ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है। ये साउथ अमेरिका की खेती है और इसका प्रचलन काफ़ी दिन लास्ट के कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अभी उत्तर प्रदेश में 1-2 किसानी है जो इसको कर रहे हैं। वो उन्होंने भी बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट किया है और हम लोगों ने ये पूरा 1 एकड़ का फार्म अपना तैयार किया, ये आपने देखा ही है। और उसके बाद हम लोगों ने गुजरात, बेंगलोर और आपका आंध्रा में हैदराबाद, इन सब जगह घूम के सारी नॉलेज लेके उसके बाद ये हमने यहाँ पे प्लांट स्टार्ट किया है। क्या इस खेती से क्या फायदे हैं? ये खेती से एक्चुअली जितने फायदे मैं आपको गिनाऊं वो कम है, क्योंकि ये एक जिसे आप 12 रिच फ्रूट्स इस पूरी दुनिया में होते हैं, उनमें से ये एक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में बहुत फायदेमंद है। जहां लॉकडाउन में बच्चों ने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन स्टडीज का सहारा लिया, तो वहीं कुछ गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए। संसाधन न होने की वजह से उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिला। लेकिन लॉकडाउन में कुछ लोग आगे आए और उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। और इनमें से एक है 14 साल के अमित, जो उम्र में बेहद छोटे हैं, लेकिन इन्होंने जिम्मा बेहद बड़ा उठाया है और गाँव के बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। सोनभद्र के चतरा विकास खंड के आदिवासी गांव में आदिवासी लोगों का काम महुआ शराब बनाने या मजदूरी करना है। इन इलाकों के बच्चे भी किसी वयस्क की तरह ही काम करते हैं। आदिवासी इन कामों को नियमित रूप से करते हैं और उन कामों को उनके बच्चे भी सीखते हैं। इस समय भी ज्यादातर बच्चे अनेक कामों में व्यस्त हैं, लेकिन लॉकडाउन में बच्चों के स्कूल बंद होने से उनके पास घरेलू काम के अलावा कोई काम नहीं था। बच्चे गांव में गाली गलौज और खेल कूद में लग गए, जिससे गांव के आदिवासी बच्चों का जीवन बिगड़ने लगा। ऐसे में बच्चों को बिगड़ने न देने और उनके शिक्षित करने का बीड़ा उठाया 8वीं में पढ़ने वाले छात्र अमित ने। उसने अपनी शिक्षा के साथ ही बाकी बच्चों के बीच भी शिक्षा की अलग जगह रखी और आज आदिवासी बच्चे अपनी आदिवासी भाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। भारत में 1ली से 12वीं तक के लगभग 25 करोड़ बच्चे 15.5 लाख स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से 70% स्कूल सरकारी हैं, लेकिन विश्व भर में कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों के किसी भी जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। लॉकडाउन के दौरान बीते 5 महीने से स्कूल कॉलेज बंद होने से सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। इस बीच कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए और गांव के बच्चे तो बिगड़ भी गए। आदिवासी बच्चों के माता पिता भी शिक्षित नहीं हैं। लैपटॉप, मोबाइल कोई नहीं जानता। आजकल इंटरनेट से पढ़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर जंगली जानवरों का भी डर होता है, जिसके डर से कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं जाता। लेकिन एक छोटे से बच्चे के जज्बे से इन बच्चों की पढ़ाई की राह आसान हो गई। जी, मेरा नाम अमित उराव है। अमित, यहाँ पे छत पे क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हो और कब से पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? क्या है कि इधर पूरा पहाड़ी इलाका है, इधर चारों तरफ जंगल है, यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए हम नीचे पढ़ाने से हमको खतरा लगता है, इसलिए हम छत पे ऊपर पढ़ाते हैं। तो यहाँ कब से पढ़ा रहे हो? यहाँ पूरा जब से लॉकडाउन हुआ है तब से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का क्यों ऐसा लगा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए? यहाँ क्या है कि यहाँ चारों तरफ महुए का बहुत ज़्यादा पेड़ है और महुआ का यहाँ पे शराब भी बनता है।
इधर सारे लोग, सबके घर में शराब बनता है, जिसके वजह से बच्चे पूरा बिगड़ रहे थे, पूरा गाली गलौज करते हैं। तो मेरे पापा ने प्रेरित किया मुझे, तो उसी समय से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चों को, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे सुधर रहे हैं अब। जंगल के बीच गांव और गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। इस गांव के 8वीं में पढ़ने वाले छात्र ने लॉकडाउन में बिगड़ रहे बच्चों को पढ़ाने का मन बनाया। छात्र अमित ने गांव के छोटे छोटे बच्चों को अपने घर पर इकट्ठा किया और पढ़ाई शुरू कर दी। जंगल के बीच में बसे गांव के बच्चों को हमेशा जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए छात्र अमित गांव में पिता को मिले आवास की छत पर बच्चों को पढ़ाता है, ताकि पढ़ाई के दौरान कोई जंगली जानवर ना आ जाए। ये बच्चे बिना बाउंड्री के छत के ऊपर पढ़ते हैं। छात्र सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम के 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करते हैं। बच्चों का कहना है कि पहले स्कूल के टीचर पढ़ाते थे, लेकिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं सिखाते थे, लेकिन अब वो अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं। 6th। कहाँ पढ़ते हो, किस स्कूल में? उच्च प्राथमिक विद्यालय मऊ कला में। तो यहाँ क्या क्या सीखे हो? हमें यहाँ इंग्लिश बोलने, इंग्लिश पढ़ने, पहले तो भोजपुरी में बात करते थे, अब थोड़ा हिंदी में बात करते हैं। पहले क्या गाली गलौज भी करते थे? यस। तो अभी क्या करते हो? अब हम किसी को गाली नहीं देते हैं, बस सुधारते हैं, गाली मत देना चाहिए। तो तुम्हारे घर में क्या क्या होता है? तुम्हारे घर में कौन कौन पढ़ाई किया है, कौन कौन पढ़ता है, या कौन कौन खड़ी भाषा में बात करता है? मेरे घर में तो कोई भी बात नहीं करता। मेरा बस भाई है, धीरे जो पढ़ने आता है, यही बस खड़ी भाषा में बस बात करता है। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी तो मेरी दारू बनाती है और पापा दारू पीते हैं। और बेचते भी हैं? यस। तो और क्या करते हैं घर के मम्मी पापा? घर ही रहते हैं और काम करते हैं, सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं। तो तुम अपने मम्मी पापा को नहीं बताते हो कि हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग दारू शराब बनाते हैं? कहते हैं लेकिन पैसा तो मेरे पास तो नहीं है ना, इसी से पैसा आता है। क्या नाम है? What is your name? My name is Abhay. In which class do you read? I is in class 4. Who is the Prime Minister of India? Mr. Narendra Damodar Das Modi is the Prime Minister of India. आपके मम्मी पापा क्या करते बेटा? खाना बनाते हैं घर में? यस। और क्या बनता है तुम्हारे यहाँ? दारू। तो दारू बना के क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। 14 साल के छात्र की तारीफ पूरा गांव कर रहा है, जिसने गांव में रहने वाले आदिवासी बच्चों को शिक्षा की नई राह दिखाई। सोनभद्र से रवि पांडे की रिपोर्ट, लाइव टुडे। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमरोहा में नगरपालिका परिषद की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं जहां साफ सफाई की व्यवस्था तो दूर, कोई कर्मचारी तक नजर नहीं आता।
अमरोहा के मोहल्ला जलील नगर निवासी सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कोई नगर पालिका का कर्मचारी आए और साफ सफाई की व्यवस्था देखे, लेकिन लाख शिकायत के बावजूद कोई कर्मचारी साफ सफाई करने तो नहीं पहुंचता। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर पालिका परिषद में शिकायत भी की, लेकिन पालिका में उनके इस मोहल्ले को कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिसके बाद यहाँ के नागरिक खुद ही साफ सफाई करते हैं और कूड़ा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। वहीं साफ सफाई न होने की वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? परेशानी साहब सफाई की है, सफाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और कभी वाटर टैक्स वाले आते हैं तो वाटर टैक्स दो, लेकिन हमारे नाते यहाँ लाइन है, पाइप लाइन उसकी पानी की। हमने सबसे समस्या हमारे यहाँ जो है सफाई की है, नालियों की सफाई हो या उसके साथ साथ रोड की सफाई हो, कोई किसी तरह की हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। अच्छा रिजवान जी, क्या परेशानी है आपकी, बताइए। परेशानी ये है यहाँ पर, मेन तो दिक्कत ये है कि नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं और हम उनसे शिकायत रखते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई क्यों नहीं हो रही, जैसे सफाई कराओ। कंप्लेंट भी करते हैं बार बार जाके, वो कह देते हैं हमें 2-3 दिन के लिए आश्वासन दे देते हैं कि करा देंगे, कि गाड़ी लग जाएगी, नई गाड़ी आ रही है, 1 हफ्ते के बाद 2-3 बार बात कर ली, इसी बात को कहते हैं एसआई भी और भी जो लोग हैं वहाँ डिपार्टमेंट के। पर यहाँ कोई भी ऐसी सुविधा हमें अभी तक मुहैया नहीं कराई गई जो नगर पालिका से मिलती हैं, तो ऐसी कोई भी व्यवस्था भी यहाँ नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? जमशेद नाम है। अच्छा, क्या कूड़ा का कैसे करते हैं? सर यहाँ पर बहुत परेशानी है सफाई की। यहाँ रोडों की सफाई हमें खुद को करनी पड़ती है, अपने घर का कूड़ा भी हमें खुद ही डालना पड़ता है, और सफाई की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। कोई भी सुनवाई किसी तरीके की नहीं हो पा रही है, हमें खुद ही। क्या नाम है आपका? जुनैद आलम। अच्छा, क्या परेशानी है बताया? हमारे मोहल्ले में नगर पालिका नहीं आते हैं, ये वो सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है, इस चक्कर में हमारे यहाँ सफाई नहीं होती है। तो कैसे कूड़ा वगैरह क्या करते कूड़ा हैं? मोहल्ले के जो हमारे घर हैं इनमें कूड़ा आता है, यहाँ कोई वो लगा नहीं है नगर पालिका की। हरदोई के लालपुर गांव के लोगों को मुख्य सड़क मार्ग पर जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मार्ग कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहां हमेशा पानी भरा रहता है, जो बरसात के मौसम में और अधिक हो जाता है, और इससे गांव के लोगों के साथ ही राहगीरों को भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इस जलभराव के चलते यहां से निकलने वाले लोग काफ़ी बार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। इस बारे में कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं लोगों का कहना है कि अगर जिम्मेदार जल्द एक्शन नहीं लेंगे तो वो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। समस्या हमारे यहाँ ये है, 2 साल हो गया चाला है, और यहाँ औरतों को लेटरिन जाने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे हैं छोटे छोटे यहाँ पे, इनको भी जाने में बड़ी दिक्कत होती है। रात हो जाती है, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग जिनको दिखाई नहीं देता यहाँ, वो तो यहाँ कीचड़ में लेटरिन पड़ी हो कुछ भी हो उसमें निकल जाते हैं वो लोग। और इसके लिए पंचायत सदस्य अनूप वर्मा, उनको भी दिखाया गया और उन्होंने इस बात को नासुनी कर दी। तो समस्या चाहला भी है। हाँ, हाँ चाहला है। हाँ, फिर इसका निवारण किया जाए। निवारण किससे? किसी से कहा अभी तक? किसी जिम्मेदार से? प्रधान से कहोगे? हाँ। हाँ। कौन है प्रधान? कौन से गांव में रहते हैं? गोवर्धनपुर। क्या कहा उनसे? उनसे ये कहा गया भाई आप लोग निकलते हैं जाते हैं, ये चाहला नहीं किसी को दिखाई पड़ता है। क्या कहा? बोले ही नहीं। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा संगठन जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा आज विकास खंड हिरोरी के ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर का जो मजरा है लालपुर, आज वहां पर बैठना हुआ लोगों के साथ में। वहां हमारे बहुत किसान भाई हैं और बड़े परेशान किसान भाई हैं। वहां कुछ हमारे सदस्यगण भी हैं संगठन के, उनके यहाँ जलभराव की समस्या थी। उस जलभराव की समस्या पर विचार विमर्श किया गया है, वहां बैठक की गई है किसान भाइयों के साथ में। ये लालपुर के मेन सड़क मार्ग पर जलभराव की समस्या है और इस समस्या को लेकर कल हम दोबारा पुनः वहां पर बैठक करेंगे लालपुर में, और इस समस्या को लेकर हम जिलाधिकारी से बात करेंगे। उनके पास हम जाएंगे किसान भाइयों के साथ में और उनसे आग्रह करेंगे कि वो पीडब्ल्यूडी या जिम्मेदार अधिकारियों या विभाग को इसके बारे में बताएं और वो विभाग संज्ञान ले, यहाँ के जलभराव की समस्या से ग्रामवासी किसान भाइयों को निजात मिल सके।
वहीं रुड़की नगर निगम के द्वारा साउथ सिविल लाइन में 15 साल बाद सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के दो गुट आमने सामने आ गए हैं। विरोध करने वाले लोगों का आरोप है कि रुड़की नगर निगम 15 साल बाद सड़क निर्माण का कार्य करवा रहा है, लेकिन उसमें गुणवत्ता ठीक नहीं है। जिन मानकों पर सड़क निर्माण होना था उसके विपरीत कार्य किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के पार्षद नवनीत शर्मा का कहना है कि कुछ लोग इसमें बेवजह राजनीति कर रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर दोनों गुटों में नोकझोंक भी हुई। वहीं मौके पर पहुंचे नगर निगम के जेई और कार्यदायी संस्था के लोगों की बात सुनी और उन्हें संतुष्ट कराया, जिसके बाद सड़क का कार्य शुरू हुआ। नहीं, हंगामा कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। आपको मालूम होना चाहिए साउथ सिविल लाइन में सब लोग रहते हैं यहाँ पे, और जब कोई अपने परिप्रेक्ष्य में कोई निर्माण होता है, सरकारी निर्माण होता है, तो ये सबका दायित्व बनता है कि उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी को चेक किया जाए यहाँ पे। तो उसी क्वालिटी को चेक करते हुए सभी कॉलोनी ने ये मन बनाया कि जेई साहब को यहाँ बुलाया जाए और जो ये सड़क निर्माण हो रहा है इसको चेक किया जाए कि किस मापदंडों पे उस पर ये खरी उतर रही है या नहीं। सिर्फ उसी की चेकिंग हो रही है और अगर जहाँ कहीं कमी है तो उसको वो ठीक करवा रहे हैं और उसी गुणवत्ता के हिसाब से आगे भी बनवाएं। हम सभी की इच्छा ये है कि भाई सड़क हमारी अच्छी बने, क्योंकि 15 साल में पहली बार सड़क बन रही है। लेकिन एक दो आदमी हमारे हैं, बीजेपी के ही हैं वो बीजेपी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। उनको यही कार्य है उनका। कभी कोई यहाँ इस तरह से मतलब किसी काम में टांग लगाना, रुकवाना, ये उनके उसमें मन में है कि इस सड़क को कैसे रुकवाई जाए। जबकि जो ठेकेदार है संजय गुप्ता, उसने ये कहा कि जी जेई साहब आप खड़े हो जाओ, आप खड़े होकर माल डलवाओ, मानकों के अनुसार डलवाओ, और जेई साहब खुद खड़े होकर मानकों के हिसाब से माल डलवा रहे। लेकिन अगर उसमें किसी को मान लिया ये एक दो लोग हुआई करते हैं इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। सरकार सुरक्षा और स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार के ही हुक्मरान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेठी में सरकार की योजनाएं पूरी तरह धराशायी होती नजर आ रही हैं। दरअसल अमेठी में कई गांवों में शौचालय नहीं बने हैं, और अगर कहीं बने भी हैं तो पूरी तरह मानक के विपरीत ठेकेदारी प्रथा में बनाए गए हैं। तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर शौचालयों का आधा अधूरा निर्माण कार्य किया गया है, और वो इतनी घटिया क्वालिटी की सामग्री से जिसके चलते उसका उपयोग हो पाना दूभर है। उसको देखते ही उसके हालात को समझा जा सकता है। शौचालय के निर्माण को लेकर समय समय पर आवाजें उठती रही हैं, उनकी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें होती रही हैं, लेकिन समय समय पर उसको अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दबाया जाता रहा है। परिणाम स्वरूप आज उनके हालात बद से बदतर हैं और स्वच्छ भारत मिशन योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई है। जिले के मुसाफिरखाना तहसील और विकासखंड के करपिया गांव में बनाए गए शौचालयों का बड़ा बुरा हाल है। ये जो लैट्रिन की छत टूटी है, कैसे टूटी है? ये अपने आप गिर गई सर। ये कब? परसों सुबह। तो कोई किसी को चोट तो नहीं पहुंची? नहीं, किसी को चोट नहीं थी। हम झाड़ू लगा रहे थे। बच गई? बच गई ना, थोड़ा से यही थोड़ा से इसे बगलियान बस आ गई। इसका गड्ढा होगा कहाँ? लेटिन का नहीं है। आपने शिकायत नहीं की किसी प्रधान से? उनसे कई बार, कहीं नहीं सुनते, नहीं करते रहे। आज बिहान करते रहे हैं। किनसे? पर नहीं, बरसाती से। क्या नाम है आपका? राम नायक। किस गांव के रहने वाले हैं? करपिया। राम किशन कौन है? हमारे पिताजी। अच्छा, क्या समस्या है आपको? लैट्रिन नहीं बनी है। तो कितने जन हैं आप एक परिवार में? एक परिवार में 7 जने हैं। तो कहाँ जाते हैं आप लैट्रिन? बाहर। तो क्या लैट्रिन आई नहीं आप लोगों? नहीं। गांव वालों का कहना है कि उनका शौचालय तो बना दिया गया, लेकिन शौचालय का गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दिया गया, जिसमें आए दिन जानवर और बच्चे गिरते रहते हैं। इससे लगातार किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं गांव के ही एक व्यक्ति का कहना है कि उनके शौचालय की एक किश्त का पैसा निकाल लिया गया और उन्हें पैसे भी नहीं दिए गए। इस संबंध में जब ग्राम सचिव मनीष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक किश्त दे दी गई है।
इस मामले को लेकर जब एसडीओ पंचायत मुसाफिर खाना अरविंद श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और इस संबंध में ग्राम सचिव से बात कर जांच करवाई जाएगी। किस गांव के रहने वाली? ये जो गड्ढा खुदा है, हाँ। किस चीज का है गड्ढा? लैटरिन। अच्छा, ये बनाई नहीं गई क्या? गड्ढा बना नहीं नहीं? सर, नहीं बनाई गई। तो आपने इसकी कहीं शिकायत नहीं की? अब क्या कही, वो प्रधान से बोला है, वो प्रधान सुनता नहीं। तो किसके नाम है लेटरिन? जयलाल की। कौन है जयलाल आपके? देवर। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? अब क्या चाहती सर, बनाओ इसको, बनवाओ। इस तरह के मामलों की जब भी शिकायत अधिकारियों से की जाती है तो अधिकारी जांच करवाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और होता कुछ भी नहीं है। यदि कोई बहुत पीछे पड़ता है तो जांच कर छोटे कर्मचारियों के विरुद्ध छोटी मोटी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। नतीजा वही ढाक के 3 पात निकलता है, जिसमें ना तो लाभार्थी को कोई लाभ मिल पाता है और ना ही गलत काम करने वालों को कोई सजा। अमेठी से लोकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।